अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद अज़हर और हम वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। मैं इससे पहले 49 वीडियो बना चुका हूं। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको वो 49 वीडियो भी मिल जाएंगी। ये वीडियो नंबर 50 है। आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक क्रम्पिंग मशीन, यानी हाइड्रोलिक क्रम्पिंग टूल्स कहते हैं इसे। ये यूज़ करते हैं हम जब केबल को क्रम्प करना पड़ता है, हमें लग्स लगाना पड़ता है या टर्मिनेशन करते हैं, तो उस वक्त हम इसको यूज़ करते हैं। मैं आपको इसका टोटल इस्तेमाल करना भी सिखाऊंगा और उसके बाद ये कौन से साइज़ से लेकर कौन से साइज़ तक यूज़ करते हैं और इसकी डाई करते वक्त कौन सी डाई डालनी होती है, उसकी तमाम डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कभी इसको कट करके नहीं देखिए, मिसिंग नहीं कीजिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये हो गई हमारी मशीन। कैमरा दूसरी तरफ। ये हमारी मशीन है, इसे बोलते हैं हाइड्रोलिक क्रम्पिंग टूल्स, राइट। इसको जब भी आपने यूज़ करना है, आप इस हालत में रहती है। इसमें जो हमने डाई फिट करनी होती है, पहले इसको खोलते हैं हम, इसे ऐसे हाथ से पुश करेंगे एक साइड से, तो ये एक साइड पे निकल जाएगा ऐसे। ओके दोस्तों, उसके बाद एक डाई लेंगे, ये 16 की डाई है, ये 16 की डाई है। इसको एक डाई को पहले फिट करेंगे, ऐसे फिट किया। उसके बाद दूसरी जो डाई है वो उल्टी फिट करेंगे, ऐसे फिट किया और इसके बाद इसको हाथ से पुश करके बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे ये। उसके बाद इस बटन का आपने ख्याल रखना है, ये राइट एंड लेफ्ट घूमता है। आपने इसको राइट साइड पे पहले घुमा लेना है और इसके अंदर जो भी केबल्स पंच करनी है, यानी जो भी लग्स लगा के पंच करनी है, ऐसे इसके अंदर रख देनी है। ओके दोस्तों, केबल्स। उसके बाद इसको ऐसे पंप करना शुरू कर देंगे, तो ये आहिस्ता 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 ये जो पिन है ये ऊपर जाएगी और हमारे लग्स को पंच कर देगी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये आस्ता आस्ता ऊपर जाती है। और जब हमारी केबल पंच हो जाएगी, इसको सही पंच कर लें। उसके बाद जब केबल आप निकालना चाहो तो इस बटन को आप लेफ़्ट साइड पे घुमाएंगे, ऐसे लेफ़्ट साइड पे घुमाएंगे, ये ऑटो नीचे चला जाएगा। ओके दोस्तों, अब मैं इसका आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी केबल से लेकर कौन सी केबल तक आप इसको क्रम्प कर सकते हैं इस मकीना से। अब मैं आपको केबल्स की डिटेल देने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ शेड्यूल पहले से ऑलरेडी बना रखा है। ये हम यूज़ करेंगे, ये 10 में नहीं है, ये जो मकीना है ये 10 mm की केबल को क्रम्प नहीं करेगा, ये जो मकीना है। ओके दोस्तों, ये शुरू करता है 16 mm से, 16 स्क्वायर mm केबल से शुरू करता है। और इधर मैंने इसका नाम लिख रखा है हाइड्रोलिक क्रम्पिंग टूल्स, अमेरिकन वायर गेज एंड स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है दोस्तों, ये 10 mm की केबल को क्रम्प नहीं करता। ओके दोस्तों, ये करता है 16 स्क्वायर mm की केबल को, उसके बाद 25 स्क्वायर mm की केबल को, 35, 50, 70, 90, 120, 150, 185, 240 एंड 300 तक। ओके दोस्तों, इसको क्रम्प करने के लिए, अच्छा क्रम्प करने के लिए अगर आप एक नंबर छोटा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा क्रम्प हो पाएगा, यानी अच्छे से पंचिंग हो पाएगी। अगर ये 16 का है, अगर 16 की केबल है, 16 स्क्वायर mm की केबल है, तो आप उसको, अगर इसमें 16 का है लेकिन अगर आपके पास 10 का रहेगा 10 mm में, तो आप उससे क्रम्प कीजिए तो ये अच्छे से क्रम्प हो जाएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद दूसरा मेथड यही है कि आप 16 स्क्वायर mm के डाई से ही इसको क्रम्प कीजिए। और उसके बाद इसका मेथड ये है, इसको अच्छे से क्रम्प करना है तो आप 16 का डालिए, 16 mm का जो डाई है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद
अगर आपने इसको थोड़ा लूज़ क्रम्प करना है तो फिर आप 25 से क्रम्प कर सकते हैं। उसके बाद ये आ गया 35 को अच्छे से क्रम्प करने के लिए आप यूज़ करेंगे 25 mm। उसके बाद अगर इसको आप थोड़ा लूज़ क्रम्प करना चाहते हैं तो फिर आप एक 35 लीजिए प्लस 25, यानी एक 35 एक 25 का डालिए और ये अच्छे से क्रम्प हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इस 50 की केबल को अच्छे से क्रम्प करना चाहते हैं तो इसमें यूज़ करेंगे एक 35 mm दोनों। उसके बाद आगे आ जाइए एक 35 प्लस 50। ओके दोस्तों, उसी तरह आगे चलते हैं 70 की केबल पे। 70 स्क्वायर mm की जो केबल है उसको अच्छी तरह से क्रम्प करने के लिए आपको एक आप 70 का यूज़ कीजिए प्लस 50। ओके दोस्तों, दूसरा फार्मूला है 50 प्लस 50, यानी दोनों 50 के यूज़ कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं 90 की केबल पे। 90 की केबल को अच्छे से क्रम्प करने के लिए आप करेंगे एक 90 का लेंगे और उसके बाद जमा 70, एक 90 की डाई लेंगे एक 70 की डाई लेंगे। और दूसरा इसका फार्मूला यही है, आप दोनों लेंगे 70 की डाई और उसको अच्छे से क्रम्प कर पाएंगे। 120 के लिए आप यूज़ करेंगे 120 प्लस 90। दूसरा मेथड है 90 प्लस 90, यानी दोनों 90 के आप यूज़ करेंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद 150 है। 150 के लिए आप यूज़ करेंगे एक 150 का लेंगे प्लस 120, यानी एक 150 की डाई लेंगे और एक 120 की। दूसरा मेथड है इसका 120 प्लस 120। तीसरा उसके बाद आ गया 185 स्क्वायर mm की केबल है जो, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं 150 प्लस 185 150 प्लस 150। ओके दोस्तों, ये डाई के साइज़ लिख रहा हूँ मैं। ओके दोस्तों, और अगर आप मज़ीद अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब की लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। उसके बाद आ गया दोस्तों 240 की केबल है। 240 के लिए हम यूज़ करेंगे 185 प्लस 240, उसके बाद 185 प्लस 185। ओके दोस्तों, उसके बाद आ गया 300 की केबल। उसके लिए आप यूज़ करेंगे 185 प्लस 240 प्लस 300 एंड 240 प्लस 240। ये है दोस्तों इसका टोटल मेथड। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए और काम अपना अच्छे से कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आइए हमारे चैनल पर, हम आपको लेकर चलेंगे तरक्की की राह पर और हम आपके साथ रहेंगे और हम आपका पूरा साथ देंगे। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए अगर आप कोई न्यू वीडियो आगे देखना चाहते हैं किसी कनेक्शन के बारे में या कोई भी जो आपके क्वेश्चन है, आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख कर भेज सकते हैं। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।